अस्सलामुअलैकुम और इस खूबसूरत मालूमाती और तशरीही पेशकश में खुश आमदेद। आज हम एक बेहद रूहानी और पुरनूर सफर पर निकलने वाले हैं। हज का महीना यानी जिलहज और उसके मुकद्दस सफर को हम समझेंगे। वैसे इस पेशकश को तैयार करते हुए हमने कोशिश की है कि मक्का, खाना काबा और मदीना की अजीम रूहानियत को इन चमकते फूलों से सजे और रोशन मनाजिर के जरिए आप तक पहुंचाएं, जो वाकई आंखों को ठंडक बख्शते हैं। तो चलिए बिला ताखीर इस रूहानी वजाहत का आगाज करते हैं। आज की इस सफ़र का खाका कुछ इस तरह है। पहले हम जिलहज के महीने पर बात करेंगे, फिर खाना काबा की अजमत, एहराम, अरफात और मुजदलिफा का सफ़र, कुर्बानी और रमी के दिन, और आखिर में तवाफ़ विदा की तकमील देखेंगे। पहला हिस्सा जिलहज, हज का महीना, जो कि इस्लामी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना है। जिलहज उन 4 मुकद्दस महीनों में से एक है जिनमें हुर्मत फ़र्ज है। इस लफ्ज़ का मतलब ही हाज वाला है। अब सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक जिलहज के पहले 10 दिनों की इबादत से ज़्यादा और कोई इबादत महबूब नहीं। ये इतना अजीम मुकाम है कि इन दिनों के एक रोज़े को पूरे साल के रोज़े के बराबर और इन रातों की इबादत को शब कदर के बराबर करार दिया गया है। यही वजह है कि ये दिन इतने ख़ास हैं। दूसरा हिस्सा खाना काबा की अजमत, इस्लामी सफ़र हज का मरकज़। खाना काबा, जो मस्जिदुल हराम के बिल्कुल मरकज़ में वाक़े एक चौकोर इमारत है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों की धड़कन है। इसकी बुनियादें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से जुड़ी हैं, मगर बाद में अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर किया। ये वो किबला है जिसकी तरफ मुँह करके पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। इमेजिन करें, जब किसी हाजी की पहली मर्तबा खाना काबा पर नज़र पड़ती है तो क्या जज्बात होते होंगे। आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सा एहतराम। ऐसे मुबारक मौके पर यह दुआ पढ़ी जाती है, ए अल्लाह, इस घर की इज्जत, अजमत, शरफ और हैबत में इजाफा फरमा। ये एक ऐसा खूबसूरत लम्हा है जहां दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता है। तीसरा हिस्सा एहराम और हज का आगाज, जिलहज का 8वां दिन। हज का ये सफ़र एक बातरतीब अमल है। 8 जिलहज से तरविया, 9 को अरफात और मुजदलिफा, 10 को कुर्बानी और फिर 11 से 13 जिलहज तक रमी के दिन आते हैं। आइए इसे थोड़ा तफसील से देखते हैं। तो बात शुरू होती है 8 जिलहज से, जिसे यौम तरविया भी कहते हैं। इस दिन लाखों हाजी एक जैसा लिबास यानी एहराम पहनकर एक ऐसी हालत में दाखिल होते हैं जहां दुनिया का हर फर्क खत्म हो जाता है, सब बराबर। हाजी एहराम बांधकर मक्का से मिना की तरफ रवाना होते हैं, जो कि खैमों का एक वसी शहर है। वहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगली सुबह फज्र की नमाजें कसर करके पढ़ी जाती हैं और पूरा वक्त ज़िक्र व अज़कार में गुजरता है। चौथा हिस्सा अरफात और मुज़दलिफा का सफ़र।